हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर 2025 को हुआ था और स्पेकुलेशंस ये थी कि भाई जनवरी तक अदरवाइज़ फेब तक रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर अभी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, फेबररी मार्च आने वाला है, तो ऐसे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि भाई रिज़ल्ट आएगा भी या नहीं आएगा या वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया जाएगा। इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अभी ऑफिशियली कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट नहीं आया है कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, जो लोग ऑलरेडी पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर के पोजीशन पे भी वर्क कर रहे हैं, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है। एक ने मुझे बताया था जो रिज़ल्ट है वो शायद आपके फेबररी एंड तक आ जाएगा, पर फेबररी एंड का मैंने वेट किया, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। अदर पर्सन टोल्ड मी कि लिटिगेशन चल रहा है और रिज़ल्ट आने में थोड़ा डिले हो सकता है, और ऐसे में मुझे कोई डेट नहीं बताई गई है। इवन इनसाइडर्स डोंट नो कि कब एक्चुअल में पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर का रिज़ल्ट आउट होगा। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बात करूँगी। मैं भी आप लोगों की तरह ही डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके बार बार अपनी मेल आईडी में जाके या फिर ऑफिशियल जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, उस पर जाके मैं कॉन्स्टेंटली बार बार देख रही हूँ कि भाई रिज़ल्ट आया है नहीं आया है। पर इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, टाइम भी वेस्ट हो ही रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। सभी लोग पिछले 2 महीने में 50-60 से ज़्यादा बार मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जा चुके होंगे रिज़ल्ट देखने के लिए। पर ये करना क्या, मतलब कब तक हम यही करते रहेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। यू गाइज बी रेस्ट एश्योर्ड, जब भी रिज़ल्ट आएगा कैसे ना कैसे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। 1 या 2 दिन का डिले हो सकता है आपको पता चलने के लिए, पर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। आई विल मेक अ वीडियो जब भी रिज़ल्ट आएगा, और आप बार बार ऐसा ना करें कि अपनी मेल आईडी में जा रहे हैं, जो बाकी की वीडियोज़ हैं उनके कमेंट सेक्शंस में जा रहे हैं, फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए, रियलिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी को पता था, जो मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन निकाला है इसके अंदर केवल 49 पोस्ट है, सारी ही रिजर्वेशन कैटेगरीज़ को मिलाकर, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सब 49 पोस्ट है केवल। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो हज़ारों लाख भी हो सकते हैं। मेरे सेंटर पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था और बाकी सेंटर्स पे भी रहा होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम हुआ था। अब इतने हज़ारों या लाख स्टूडेंट्स में से केवल 49 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। अब इसका आइडिया भी नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो क्या ऐसे में इस रिज़ल्ट की आस में बैठे रहना सही होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सभी लोग वैसे भी सेलेक्ट होने वाले नहीं हैं। इस एज में जिसमें भी हम सब लोग 25-22 से लेके 30 तक के शायद स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, 28 तक के लोग होंगे, तो ऐसे में टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ अस। और हर साल बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं, ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम। थोड़ा अच्छा उसको समझ रहे थे, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सैलरी विच इट इज़ प्रोवाइडिंग इज़ रियली गुड, बट रियलिटी आप ये चीज़ समझो भी। कुछ दिन पहले मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखा था कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला था पोस्ट के रिलेटेड कि जॉब है, बट अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला पोस्ट के विड्रॉवल के रिलेशन में, मतलब उन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो पोस्ट था। तो आपको ये भी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री हमारे ऊपर उनको लायबल नहीं है कि अगर वो पोस्ट को विड्रॉ भी कर लेते हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू इट, क्योंकि वैसे भी ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होने वाली है। तो आप सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स को भी कंसिडर करके चलो, और साथ में ये भी सोचो कि अभी बेटर डिसीजन क्या हो सकता है। केवल इस आस में बैठे रहना कि भाई मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, शायद मेरे आ जाए नंबर और मेरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि 60-70 हज़ार एक अच्छी अमाउंट होती है। पर केवल 49 लोग ही हैं, अगर रिज़ल्ट आता भी है तो केवल 49 लोग ही होंगे जिनको एक्चुअल में पोस्ट मिलेगी, बाकी सब हज़ारों के नंबर में बाकी लोग तो रह ही जाएंगे। तो आपको यही चीज़ को समझते हुए चलना है। अब बार बार रिज़ल्ट को देखना छोड़ दो, जब आएगा मुझे जैसे ही पता चल जाएगा मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप उसको देख सकते हो। पर अगर आपको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप बाकी अदर वेरियस वेज भी यूज़ कर सकते हो। जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको ऑलरेडी वो भी बता चुकी हूँ कि पहले बोला फेब के एंड तक शायद आ जाए, फिर बोला लिटिगेशन चल रहा है शायद डिले हो जाए। अब डिले कितना होगा कोई नहीं जानता, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, कितना भी वो अपनी तरफ से डिले कर सकते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल टू अस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक उनकी तरफ से थोड़ा होना चाहिए था कि वो हमें अपडेट कर दें, क्योंकि इतने हज़ारों स्टूडेंट्स आए हैं, अपना समय लगाया है, तो स्टूडेंट भी डिज़र्व करते हैं इतना। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वी कैन नॉट
गो एंड टेल देम कि भाई कर लो कर लो। और बहुत सारे स्टूडेंट गए भी हैं, कुछ लोग मिनिस्ट्री गए हैं, कुछ लोगों ने उनसे कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश की है, पर बात यही बताई गई है कि कुछ दिनों में आ जाएगा। अब कितने दिन लग जाएंगे तो वो तो कोई नहीं जानता है, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। आप अपनी जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अपना जो टाइम है उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना लगाएं, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।